हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट्स सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। आपका जो भी पर्सनल डाउट्स होगा वो डाउट्स मैं करवाऊँगा, बट वो डाउट्स कोशिश करें आप अपने आसपास अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने सीनियर्स से ज़रूर करवा लें। अगर वहाँ से आपको उस आंसर सेटिस्फाइड करने वाला नहीं मिल रहा है तो ही आप उस डाउट को शेयर करें, बट ज़रूर ट्राई करें पहले खुद से, ठीक है? क्योंकि डाउट्स अगर आप मुझे भेजते हो तो डाउट्स आपके जेन्युइन हो, डाउट्स में दम होने चाहिए। ओके, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो। अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द अदर टू कॉर्नर्स। If the net electrical force on Q is 0, then find the value of Q by Q. अब बाबू एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा जो शायद बहुत बड़ा एरर हो। जब भी हमें चार्ज केवल लिख के मेंशन किया गया हो और चार्ज में क्लियरली नहीं मेंशन हो कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ध्यान रहे आप हमेशा अपनी थॉट पॉजिटिव रखो। पॉजिटिव रखने का मतलब कि चार्ज हमेशा आपको पॉजिटिव लेकर के ही चलना है। इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, हर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। जब भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया हो कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको चार्ज उस केस में पॉजिटिव लेकर के ही चलना है। ये दिमाग में बातें बिठा लेना। ओके, तो देखो, हाँ, अगर नेगेटिव की बात करेगा ना बाबू, तो कुछ ऐसे केसेस वहाँ पे दिए जा सकते हैं जो आप ऑलरेडी आइडिया लगा लोगे। नेचर ऑफ चार्ज पूछे, कुछ इस तरह की बातें, तो वो फिर क्वेश्चन में इतना हिंट देगा कि हम समझ जाएंगे कि हाँ हमें क्या करना है। बट फिलहाल के लिए दिमाग में रख लो कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिले और चार्ज का नेचर मेंशन नहीं हो तो आप पॉजिटिव लेकर के ही चलोगे। ओके, इतनी बात उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। अब बोला क्या गया है नेक्स्ट कि इफ़ द नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन क्यू इज 0। ओके, नेट इलेक्ट्रिकल फोर्स क्यू पे क्या है, इस पे ले लो या इस पे ले लो, 0 है। ठीक है, तो हमें बताना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू। फोर्स बाबू या तो इस पे 0 करना है या तो आप इस पे कर लो, इस बात का ध्यान रखोगे। तो अगर मैं इस पे 0 लेता हूं तो ये समझो ना कि इस पे कितने चार्ज के द्वारा फोर्स लग रहा है। एक तो ये लगा रहा है, एक ये लगा रहा है और एक ये लगा रहा है। उम्मीद करूंगा इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू, साइड लेंथ नहीं दिया, ए मान लो a²। ठीक है, ये इधर को रिपेल करेगा, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू, फिर यहीं आ जाएगा। उम्मीद करूंगा इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। और थर्ड चार्ज आपका ये है जो इधर की तरफ रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स ऑन क्यू बाई क्यू, ये हो जाएगा क्यू इंटू क्यू²। और ध्यान देना, अब ये जो है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a√2 है ना। स्क्वायर रूट के अंदर a² प्लस a², तो 2a², ए बाहर आ जाएगा तो a√2। तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। क्लियर? अब सुनो, करना क्या आपको, इन दोनों का रिजल्टेंट लो, इन दोनों का रिजल्टेंट लो। ठीक है, इन दोनों वेक्टर के बीच, इन दोनों फोर्स वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ध्यान से सुन लो। इन दोनों का, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा। अगर मैं इसको भी f मान लूँ बाबू, इसको भी f मान लेता हूँ, तो देखो क्या आ जाएगा, f² 2f cos 90। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये तो पार्ट 0 हो गया ना, cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2f² स्क्वायर रूट के अंदर यानी f√2। बोलो, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि f नेट जो है वो 0 है। ठीक है, एफ नेट जो है इस पे 0 है।
तो एफ आर यहाँ पर लिख लेना एफ रूट 2 और इस एफ की वैल्यू के 0 एफ रूट 2 यानी के सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, गलती कर दी, ए रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर रूट 2 के क्यू स्क्वायर और ये ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2। ठीक है, उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको एक एक बात क्लियर हुई होंगी। अब सुनो, के कॉमन है बाहर करो, क्यू कॉमन है बाहर करो, ए स्क्वायर कॉमन है बाहर करो, तो बचा क्या यहाँ पे आपका बच गया ए स्क्वायर है, यहाँ पे आपका बचा क्यू रूट 2 और यहाँ पे बचा आपका क्यू बाहर किया ना तो क्यू अपॉन में 2। ठीक है, ये पूरा 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आपको मिला 0 इक्वल टू क्यू रूट 2 प्लस क्यू बाई 2। ओके, अब क्या करो, इसी क्यू को मैं इधर ले आता हूँ, मुझे चाहिए क्या क्यू अपन में स्मॉल क्यू ना, तो क्यू बाई टी 2 लाता हूँ इधर, तो माइनस का हो जाएगा और ये क्यू अपन में रूट 2। ओके, फाइनली क्यू, ये क्यू डिवाइड में ले आओ और ये यहाँ पे चला जाएगा 2 रूट 2। ओके, क्यू बाई क्यू 2 रूट 2 माइनस आपका फिर यहाँ आ जाता है। अब इसको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज कर लो। अब आप ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना दिया हो तो लिख देना बस यही, अगर ऑप्शन में ये अवेलेबल हो तो इतना हो जाएगा, अदरवाइज आदर डाल लो। जब भी रूट हो डिनोमिनेटर के अंदर तो उसको रेशनलाइज कर लो इस तरीके से, तो -2 रूट 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा केवल आपका रूट 2 माइनस रूट 2। ठीक है, कैलकुलेशन बस एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। ओके, उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट अगर रह गया हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं।